यदि आपको अपनी तकदीर बदलने की शक्ति मिल जाए और आपके जीवन के हर सवाल का जवाब आपके भीतर छुपा हो, तो क्या आप इसे जानना चाहेंगे? कल्पना कीजिए, अगर आपको एक ऐसी शक्ति मिल जाए जो आपके भाग्य को बदल सके, आपके जीवन के हर सवाल का उत्तर आपके भीतर ही हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसे खोजने का प्रयास करेंगे या फिर इसे एक कल्पना मानकर छोड़ देंगे? लेकिन सच तो यह है कि आपके जीवन की हर समस्या का हल और हर सवाल का जवाब आपके अंदर ही छिपा है। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि तकदीर पहले से लिखी होती है और हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन गहरे स्तर पर समझें तो यह पूरी तरह सही नहीं है। हमारे पास विचार, संकल्प और कर्म की शक्ति है जिससे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जब भी हमें कोई समस्या आती है, हम बाहर समाधान ढूंढते हैं, किसी गुरु, किताब या सलाहकार के पास जाते हैं, लेकिन सच यह है कि आपके अवचेतन मन में हर सवाल का उत्तर पहले से मौजूद होता है। जब आप शांत होकर ध्यान करते हैं तो आपका मन एक ऊर्जा के स्रोत से जुड़ता है, जिसे कई परंपराओं में ईश्वर, ब्रह्मांड अथवा आत्मा कहा जाता है। गहरे ध्यान में उतरकर आप अपने अवचेतन मन के गुप्त द्वार खोल सकते हैं, जहां पर आपके जीवन की हर गुत्थी का हल छिपा होता है। जब आप आत्मविश्लेषण करते हैं तो धीरे धीरे आपको अपनी सच्ची क्षमता का एहसास होता है। तकदीर को बदलने के लिए आपको सोच, भावनाओं और ऊर्जा को नियंत्रित करना आना चाहिए। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। अगर आप खुद को शक्तिशाली मानेंगे और अपने भाग्य को बदलने में सक्षम मानेंगे, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा होगा। आपका हर संकल्प एक बीज की तरह होता है। जब आप इसे विश्वास और सही कर्मों से सींचते हैं तो यह आपकी तकदीर बन जाता है। यह वीडियो एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने अस्तित्व के गहरे आयामों तक ले जाएगा। यह ज्ञान उन लोगों के लिए है जो अपने भाग्य को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। ध्यान एक विधि है जो आपको अनंत शांति से जोड़ती है। यह केवल आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अस्तित्व की गहराइयों में उतरने की कला है। आपके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा का केंद्र है जो आपके विचारों और भावनाओं को आकार देता है। ध्यान उसी ऊर्जा को जागृत करने की कुंजी है। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आपके भीतर एक नया द्वार खुलने लगता है जो आपकी नियति को पुनः लिखने का मार्ग है। भाग्य पहले से तय नहीं है, बल्कि इसे बदला जा सकता है यदि आप उस प्रक्रिया को समझ लें जो इसे संचालित करती है। ब्रह्मांड एक विशाल स्पंदन है और ध्यान वह माध्यम है जिससे आप इस ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ सकते हैं। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आपके विचारों का कंपन बदलने लगता है और ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध स्थापित होता है। ध्यान आपको आपके अस्तित्व के मूल से जोड़ता है और यह आपकी चेतना को एक नए स्तर पर ले जाने का द्वार है। यदि आप इसे सही विधि से अपनाते हैं तो आप अपने भाग्य को स्वयं रच सकते हैं। ध्यान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संबंध आपके जीवन की हर घटना को प्रभावित करता है। आपके भीतर चल रहे विचारों और भावनाओं का प्रभाव आपके जीवन की घटनाओं पर पड़ता है। जब आप भीतर से प्रसन्न होते हैं तो संसार भी सुंदर प्रतीत होता है। यह ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और प्रत्येक विचार एक स्पंदन उत्पन्न करता है। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आप इस ऊर्जा के स्रोत के निकट आ जाते हैं। यदि आपके विचारों की शक्ति इतनी प्रभावशाली है तो क्या यह संभव नहीं कि आप अपने भविष्य को स्वयं रच सकें? ध्यान से आपके भीतर एक नई लय उत्पन्न होती है जो ब्रह्मांडीय लय के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगती है। कुछ लोगों को सफलता इतनी सहजता से मिलती है जबकि कुछ संघर्षों से घिरे रहते हैं। यह केवल बाहरी परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वे भीतर से किस ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। ध्यान इस ऊर्जा को शुद्ध और केंद्रित करने की विधि है। जब आप ध्यान में डूबते हैं तो आपके भीतर एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें गहरी शांति और स्पष्टता होती है। यही स्पष्टता आपकी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने लगती है। यह जादू केवल उन्हीं के लिए कार्य करता है जो इसे समझते हैं और अपनाने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि केवल विचारों की शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए भावना भी आवश्यक है। जब आपका ध्यान
विचार और भावना एक हो जाते हैं, तब चमत्कार जन्म लेता है और आपके जीवन में नई संभावनाएं खुलती हैं। ध्यान की विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशेष तरीके हैं। ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसे सही ढंग से करना आवश्यक है। अधिकतर लोग ध्यान में बैठते हैं, लेकिन उनके भीतर द्वंद्व बना रहता है। विचारों को रोकने के बजाय आपको उनके पार जाना होता है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, गहरे जाने पर केवल शांति होती है। ध्यान का रहस्य यह है कि आप विचारों के साथ बहना बंद कर दें और उन्हें देखने वाले बन जाएं। ध्यान में जाने के लिए पहला कदम अपने शरीर की सहजता को महसूस करना है। यदि शरीर तनाव में है, तो मन भी अशांत रहेगा। गहरी सांस लेना और छोड़ना एक सरल विधि है, जिससे आप अपने भीतर के संकुचित ऊर्जा प्रवाह को खोल सकते हैं। इसके बाद अपनी चेतना को केंद्रित करना आवश्यक है। यह बिंदु आपकी श्वास, हृदय की धड़कन या कोई आंतरिक ध्वनि हो सकता है। जैसे जैसे आप इसे करते हैं, आपकी चेतना केंद्रित होने लगती है और विचारों का कोलाहल धीमा पड़ने लगता है। असली परिवर्तन तब आता है जब आप केवल शांत नहीं होते, बल्कि उस ऊर्जा को भीतर अनुभव करते हैं जो आपके पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर सकती है। ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखने वाला एक दिव्य माध्यम है। जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, तो हम अपने भीतर छुपी अपार ऊर्जा और शांति से जुड़ते हैं। ध्यान करने से न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। ध्यानपूर्ण जीवन का अर्थ है हर क्षण को पूरी जागरूकता और सतर्कता के साथ जीना। यह एक ऐसा जीवन है जिसमें हम अतीत की चिंता और भविष्य के डर से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करते हैं। जब हम ध्यानपूर्ण जीवन जीते हैं, तो हर कार्य, हर अनुभव और हर संबंध में एक नई गहराई और अर्थ आ जाता है। ध्यान का सही अर्थ केवल विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। कुछ विशेष क्षणों में आपकी ऊर्जा अचानक बदल जाती है और ध्यान इसी अनुभव को स्थायी बना सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि ध्यान केवल कुछ क्षणों के लिए न हो, बल्कि इसे जीवन भर बनाए रखा जा सके। ध्यान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए इसे केवल एक साधना के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्वभाव के रूप में अपनाना आवश्यक है। जब आप इसे एक अभ्यास के रूप में देखते हैं, तो यह सीमित हो जाता है, लेकिन जब आप इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं, तो यह हर क्षण में बहने लगता है। इसके लिए ध्यान केवल एक विशेष समय पर सीमित नहीं रहना चाहिए। जब आप चल रहे हों, तो केवल चलें। जब आप खा रहे हों, तो केवल खाएं। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो केवल वही करें। यदि आप इस सरल परिवर्तन को अपनाते हैं, तो ध्यान आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। आंतरिक दृष्टिकोण भी बदलना आवश्यक है। जब आप किसी विचार, भावना या घटना से बंधा हुआ अनुभव करें, तो एक पल के लिए रुक जाएं और देखें कि क्या आप वास्तव में बंधे हुए हैं या यह केवल आपका मन है। यह देखने की प्रक्रिया ही ध्यान है। जैसे ही आप किसी चीज को पूरी जागरूकता से देखने लगते हैं, वह अपने आप बदलने लगती है। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह केवल आपके भीतर ही नहीं घटता, बल्कि यह आपके आसपास की पूरी ऊर्जा को भी प्रभावित करता है, बदल देता है। जब आप ध्यान में होते हैं, तो आपका पूरा वातावरण भी ध्यानमय हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई व्यक्ति बहुत शांत होता है, तो उसकी उपस्थिति में भी एक विशेष शांति महसूस होती है? यह संयोग नहीं है। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं, तो आपकी ऊर्जा केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। यदि ध्यान केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके चारों ओर की दुनिया को भी बदल सकता है, तो क्या यह केवल कुछ समय के लिए किया जाने वाला अभ्यास होना चाहिए, या यह जीवन के हर क्षण में होना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि ध्यान केवल आत्मिक शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया भी है, जो आपके जीवन को बदल सकती है और आपको पूरे ब्रह्मांड से जोड़ सकती है। जब आप ध्यान में होते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है, लेकिन यह केवल एक सतही प्रभाव नहीं है। जब मन पूरी तरह से शांत होता है,
तो वह अपने गहरे स्तरों तक पहुंचने लगता है। यही वह बिंदु है जहां ध्यान केवल एक साधना नहीं रह जाता, बल्कि यह एक शक्ति बन जाता है। ध्यान आपकी चेतना को विस्तारित करता है और आपको उन सीमाओं से मुक्त करता है जिनमें आप अब तक जीते आए थे। आमतौर पर हम अपने शरीर, विचारों और भावनाओं तक सीमित होते हैं, लेकिन ध्यान हमें यह अनुभव कराता है कि हम केवल ये शरीर या मन नहीं हैं, हम इससे कहीं अधिक विशाल हैं। जब आप ध्यान में होते हैं तो शरीर की अनुभूति कम हो जाती है, जैसे आप उससे परे जा रहे हैं। यह ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो व्यक्ति अपने स्थूल शरीर से परे अनुभव करने लगता है। यही वह स्थिति है जहां ध्यान केवल मानसिक शांति नहीं रह जाता, बल्कि यह ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। यह ऊर्जा केवल भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर भी प्रवाहित होने लगती है। ध्यानमय व्यक्ति जहां भी जाता है, वहां उसकी उपस्थिति से वातावरण बदल जाता है। यदि ध्यान से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो क्या इसे केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए रखा जाना चाहिए, या यह ऊर्जा किसी और उच्च उद्देश्य के लिए भी हो सकती है? ध्यान केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने की प्रक्रिया भी है। जब ध्यान गहराने लगता है, तो व्यक्ति केवल अपनी चेतना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने लगता है। यह वह अवस्था है जहां ध्यान केवल एक आंतरिक प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि यह एक विशाल ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं, तो समय का बोध कम हो जाता है और शरीर हल्का लगने लगता है, जैसे वह किसी और ही आयाम में प्रवेश कर रहा हो। यही वह क्षण होता है जब ध्यान साधक के लिए एक नई वास्तविकता के द्वार खोलता है। यह नई वास्तविकता केवल शांति और आनंद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी अनुभूति है कि आप अकेले नहीं हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में एक असीम ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और ध्यान के माध्यम से आप उस ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। जब आप पूरी तरह से ध्यानस्थ होते हैं, तो आप यह अनुभव करने लगते हैं कि आप और ब्रह्मांड अलग नहीं हैं। संत महात्माओं की उपस्थिति में एक विशेष शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वे ध्यान की उस अवस्था में स्थिर हो चुके होते हैं जहां वे अपने सीमित अस्तित्व से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ चुके होते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ध्यान की सबसे स्वाभाविक अवस्था है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है समर्पण। जब तक मन छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है और अहंकार बना रहता है, तब तक यह अनुभव संभव नहीं होता। ध्यान में गहराई तभी आती है जब व्यक्ति अपने संपूर्ण अस्तित्व को समर्पित कर देता है। यह समर्पण किसी बाहरी शक्ति के प्रति नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की उस अज्ञात संभावना के प्रति होता है जिसे अब तक हमने जाना ही नहीं था। जब यह समर्पण होता है, तब ध्यान केवल एक साधना नहीं रह जाता, बल्कि यह आपका स्वभाव बन जाता है। फिर ध्यान के लिए कोई विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान किसी विशेष मुद्रा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उसके चारों ओर भी प्रवाहित होने लगता है। ध्यान की ऊर्जा केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके परिवार और समाज में भी फैलने लगती है। जगाने में सफल रहा है, तो यह आपके लिए एक संकेत है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ध्यान केवल आत्मिक मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह समाज और पूरे विश्व को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। जब ध्यान की गहराई में उतरते हैं, तो यह एक क्रांति की शुरुआत कर सकता है। ध्यान की शक्ति तब प्रकट होती है जब यह आपके जीवन की हर क्रिया में प्रवाहित होने लगता है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही ध्यान नहीं है, बल्कि जब आपकी जागरूकता हर गतिविधि में ध्यान का अनुभव कराती है, तब यह साधना सिद्ध बन जाती है। जब व्यक्ति अपने सीमित अहंकार को त्याग कर संपूर्णता से समर्पित हो जाता है, तब ब्रह्मांडीय शक्तियों के द्वार खुलते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति के विचार मात्र से ही घटनाएं घटित होने लगती हैं। कुछ साधकों की उपस्थिति से वातावरण में उत्पन्न ऊर्जा का अनुभव होता है, और यही उनकी साधना का प्रभाव है। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि यह केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि आपके पूरे शरीर, चेतना और ऊर्जा में प्रवाहित होने लगता है, तब आपकी भीतर की शक्ति जागृत हो जाती है।
यह शक्ति आपकी नियति को बदलने की क्षमता रखती है। ध्यान केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह संसार को बदलने की शक्ति भी रखता है। जब ध्यान अपनी पूर्णता को छूता है तो व्यक्ति की चेतना का विस्तार होने लगता है और वह ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ जाता है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, व्यक्ति की ऊर्जा तरंगें पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती हैं। जब व्यक्ति ध्यान में पूर्णतः समर्पित हो जाता है तो उसकी सोच, दृष्टि और चेतना बदल जाती है। वह केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके विचार, संकल्प और भावनाएं एक नई शक्ति से भर जाती हैं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी नियति को अपने हाथों में लेना सीखता है। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से किसी चीज की कामना करते हैं तो संयोगवश वैसी घटनाएं होने लगती हैं। यह संयोग नहीं, बल्कि आपकी जागरूकता और ऊर्जा का प्रभाव है। ध्यान जब अपने चरम पर पहुंचता है तो व्यक्ति के भीतर की ब्रह्मांडीय शक्ति सक्रिय हो जाती है। वह केवल अपने लिए ध्यान नहीं कर रहा, बल्कि वह पूरे अस्तित्व के लिए एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। प्राचीन काल में ध्यान को केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन नहीं माना जाता था, बल्कि इसे संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग बताया गया था। ध्यान से केवल भीतर की दुनिया नहीं बदलती, बल्कि बाहर की दुनिया भी बदलती है। यह आपकी नियति को एक नया मोड़ ही नहीं देता, बल्कि आपके संकल्प को साकार करने की शक्ति भी देता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप ध्यान को केवल मानसिक शांति तक सीमित रखना चाहते हैं या इसे अपने जीवन और ब्रह्मांड की शक्ति में परिवर्तित करना चाहते हैं। ध्यान मात्र एक क्रिया नहीं है, यह एक महाप्रयोग है जो आपके जीवन की हर सीमा को तोड़ सकता है, आपकी चेतना को हर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और आपके भीतर से वह शक्ति जागृत कर सकता है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ प्रवाहित होने लगता है। आपके द्वारा सुने गए ज्ञान को यदि सही तरीके से सींचा जाए तो यह आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन याद रखें, केवल सुन लेने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं। इसलिए आज ही इस ज्ञान को अपनी दिनचर्या में उतारिए, इसे महसूस कीजिए, इसे जिएं और देखिए कैसे आपका जीवन स्वयं एक चमत्कार में बदल जाता है। आपकी इस यात्रा को और भी विस्तारित करने के लिए इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो सच में जागरूकता की राह पर चलना चाहते हैं। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, आगे भी और गहरी और रहस्यमय जानकारियां आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि आप अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो अभी इसी क्षण हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक क्लिक नहीं है, बल्कि आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। इस प्रक्रिया में आप न केवल अपने लिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकते हैं। जब आप इस ज्ञान को साझा करते हैं तो आप एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो सभी को जागरूकता और विकास की ओर ले जाती है। इस यात्रा में हर कदम पर नई खोजें और अनुभव आपके सामने आएंगे। हर वीडियो के साथ आप एक नई दिशा में बढ़ेंगे, जहां आपकी सोच और समझ का दायरा विस्तारित होगा। यह एक ऐसी यात्रा है जो न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए है, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। राघव की जिंदगी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह एक साधारण इंसान से करोड़पति बन गया? क्या यह सिर्फ कड़ी मेहनत थी या कोई गुप्त शक्ति काम कर रही थी? आइए जानते हैं उसकी रहस्यमयी कहानी। राघव एक 35 साल का युवक मुंबई में एक छोटी सी नौकरी करता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा व्यवसायी बने, लेकिन जिंदगी में उसे सिर्फ असफलता ही मिली। हर नया प्रयास विफल हो जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसके अपने ही रिश्तेदार कहते, तू कभी सफल नहीं हो सकता। वह मेहनत तो करता, लेकिन हर बार उसे हार ही मिलती। धीरे धीरे उसकी सोच भी नकारात्मक हो गई। वह मानने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी असफलता का असली कारण कुछ और था, उसका अवचेतन मन। एक दिन जब राघव बहुत निराश था, वह एक पुरानी किताबों की दुकान में गया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखों में गहरी चमक थी। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम सच में सफल होना चाहते हो? राघव चौंक गया। वह सोचने लगा कि यह आदमी कौन है
और इसे मेरी परेशानियों के बारे में कैसे पता? बूढ़े ने एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी असफलता की वजह तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारा अवचेतन मन है। राघव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। बूढ़े ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो 3 दिनों तक मेरे बताए नियमों का पालन करो। अगर बदलाव न दिखे तो वापस अपने पुराने जीवन में लौट जाना। राघव ने सोचा, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्यों न इसे आजमाया जाए। बूढ़े ने कहा, हर दिन आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम पहले से ही सफल हो। राघव को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश की। हर रात वह अपने मन में खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखने लगा। हर सुबह खुद से कहो, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मैं अमीर हूं। राघव को शुरुआत में यह बकवास लगा, लेकिन उसने फिर भी यह किया। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो। पहली बार राघव ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी था। 3 दिन बीत गए, कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन कुछ अजीब हुआ। राघव को अचानक एक बिजनेस आइडिया आया, जिसे उसने पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उसने तुरंत उस पर काम करना शुरू किया। 1 सप्ताह बाद उसे अपने जीवन में पहली बार एक बड़ी सफलता मिली। उसे एक बड़ी डील मिल गई। अब उसे यकीन होने लगा कि यह सब संयोग नहीं है, यह उसके अवचेतन मन की शक्ति थी। अगले कुछ महीनों में उसकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक हो गया। वह हर दिन विजुअलाइजेशन करता और सकारात्मक पुष्टि दोहराता। 1 साल बाद वही राघव, जिसे लोग असफल मानते थे, अब एक सफल उद्यमी बन चुका था। राघव ने एक दिन फिर उस बूढ़े व्यक्ति को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह गायब था। क्या वह असली था या वह सिर्फ राघव के अवचेतन मन की एक परछाई थी? राघव को अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। तुम्हारी नियति तुम्हारे अवचेतन मन में ही छुपी होती है। उसे बदल दो तो जिंदगी बदल जाएगी। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। विजुअलाइजेशन, सकारात्मक पुष्टि और आभार व्यक्त करने से अवचेतन मन को दोबारा प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति आपकी मदद करने लगती है। क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? आज से ही यह 3 नियम अपनाइए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। हो सकता है कि अगले साल आपकी भी कहानी कोई और सुना रहा हो। अगर हम अपने जीवन में कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं, चाहे वह मानसिक शांति हो, सफलता हो, धन हो या आध्यात्मिक उन्नति, तो सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा। मन एक विशाल समुद्र की तरह है। यदि इसमें अशुद्धियां, नकारात्मक विचार, बुरी आदतें, डर, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या आदि मिल जाए तो यह अशांत और असंतुलित हो जाता है। जब मन अशांत होता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते, जीवन में संघर्ष बढ़ता है और हमारी ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यह कथन हमारी सोच और वास्तविकता के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। विजुअलाइजेशन और संकल्प शक्ति, पावर ऑफ इंटेंशन, 2 ऐसे अद्भुत सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये केवल कल्पना तक सीमित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सिद्ध हो चुके हैं कि हमारी सोच और मानसिक छवियां, मेंटल इमेजेस, हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह धन, सफलता, स्वास्थ्य, रिश्ते या आध्यात्मिक उन्नति हो, तो विजुअलाइजेशन और संकल्प शक्ति को सही तरीके से समझना और लागू करना बेहद आवश्यक है। इस लेख में हम इन दोनों शक्तियों को गहराई से समझेंगे, उनके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं की व्याख्या करेंगे और उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके जानेंगे। ब्रह्मांड उन लोगों को अधिक देता है जो उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करने से आपकी ऊर्जा और अधिक सकारात्मक हो जाती है, जिससे आपकी इच्छाएं और तेजी से पूरी होती हैं। हर दिन एक डायरी में लिखें,
कि आप किन चीज़ों के लिए आभारी हैं। छोटे छोटे पलों में भी आभार महसूस करें, जैसे भोजन, परिवार, दोस्त, नौकरी आदि। जब भी कोई इच्छा पूरी हो तो ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। ध्यान, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक संकल्प तभी प्रभावी होते हैं जब उन्हें नियमित रूप से किया जाए। यदि आप इसे कुछ दिनों तक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो परिणाम नहीं मिलेंगे। इस प्रक्रिया में विश्वास और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। याद रखें, ब्रह्मांड हर समय आपकी ऊर्जा को देख रहा है। जितना अधिक आप सकारात्मक रहेंगे, उतना ही तेजी से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलित रखें। ध्यान, विजुअलाइजेशन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सही उपयोग से हम अपनी नियति को बदल सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि हमारी मानसिक शक्ति और विश्वास का खेल है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जो आप सोच सकते हैं, वह आप प्राप्त भी कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए और अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर गढ़ें। इसलिए तैयार रहें अगले वीडियो के लिए, जहां हम एक नई खोज और नई यात्रा के साथ मिलेंगे।